आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुराना सुनसान हाईवे और उस हाईवे के किनारे पर बना एक जर्जर होटल जिसका नाम था होटल शांतिवन। लेकिन वहाँ शांति नहीं, कुछ और ही रहता था। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर जो कि नई नई डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसे इस होटल के बारे में बहुत अजीब बातें सुनने को मिली। लोग कहते थे जो भी इस होटल के कमरा नंबर 13 में ठहरता है वह अगली सुबह कभी नहीं उठता। लेकिन राहुल ने इसे अफवाह समझा और एक रात कैमरा, ट्राइपॉड और अपनी हिम्मत लेकर वो पहुंच गया होटल शांतिवन में। वह जैसे ही अंदर जाता है उसको किसी लाश की गंध सुनाई देती है। दीवारों पर से सारा पेंट उखड़ा हुआ था और रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें राहुल को अजीब तरह से घूर रही थी। राहुल ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। उसी वक्त वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, सारे कमरे खाली है, लेकिन तुम कमरा नंबर 13 में जाओ। उस बूढ़े आदमी की आवाज ऐसे सुनकर राहुल थोड़ा सा घबराया, लेकिन वो वही नहीं रुका। राहुल जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, जैसे रोशनी भी अंदर आने से डर रही हो। राहुल ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, दोस्तों आज हम इस कमरे में रुके हैं और आज तक कोई भी इस कमरे से जिंदा वापस नहीं गया। यह बात राहुल हंस हंस के कह रहा था, लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। रात 12:03 कमरे का पंखा अचानक चालू हो गया, लेकिन राहुल ने सोचा वायरिंग खराब हो गई, इसीलिए शायद चालू हुआ होगा। लेकिन कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और वह जैसे ही दरवाजे तक जाने लगा तक पूरी तरह से धड़म करके दरवाजा बंद हो चुका था और दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन अंदर तो सिर्फ राहुल ही था। लेकिन जैसे ही राहुल ने कैमरा चेक किया, उसके पीछे बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह से झुका हुआ। राहुल धीरे धीरे मुड़ा पीछे की तरफ, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कैमरे में तो दिख रहा था, लेकिन असल में कोई नहीं था वहां पर। रात के 1 बज रहे थे। कमरे में कदमों की आवाज आने लगी थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राहुल ने कांपते कांपते यह पूछा कि कौन है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ही राहुल दीवार की तरफ देखता है, दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द उभरने लगे कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और रात के 1 बजे अचानक वही औरत राहुल के सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उसने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और 20 साल पहले वो भी इसी कमरे में रुकी थी। होटल के मालिक ने उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ पर फंसी हुई है। कोई भी उस कमरे में आता है, वह आत्मा उसको जाने नहीं देती। उसी वक्त राहुल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि दरवाजा अपने आप पिघलने लगता है, जैसे कि किसी मोम का बना हो। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। राहुल की सांसें भारी हो जाती है और आखिरी रिकॉर्ड हुई आवाज एक भयानक चीख थी। सुबह हाईवे पुलिस को यह कॉल मिलती है कि होटल के बाहर राहुल की गाड़ी है, लेकिन अंदर राहुल नहीं है। लेकिन इस बार भी कमरा नंबर 13 पूरी तरह से फिर से साफ था, जैसे वहां पर कोई आया ही नहीं। सिर्फ बिस्तर पर रखा था एक कैमरा, जिसमें आखिरी फ्रेम में दिख रहा था कि राहुल बिस्तर पर बैठा है और उसके पीछे अब 2 परछाइयां खड़ी है। 20 साल तक उस कमरे में आज तक जितने भी मौतें हुई, राहुल का केस भी उसी सारे केसेस के जैसे रहस्य बन गई।